बारे में बताया? कोई लेटर वगैरह लिखा? मेरे पास हुड्डा साहब का भी फ़ोन आया था, हमारे प्रभारी साहब का भी फ़ोन आया था और उसके बाद प्रधान जी का भी फ़ोन आया था। तो मैंने यही उन्हें स्पष्ट किया कि ये कोई विरोध प्रदर्शन नहीं, विरोध मैं अपनी पार्टी के अंदर बैठा, ये एक मांग प्रदर्शन। और भी कुछ आपके साथ मैसेज किया है, जैसे कि जस्सी जी ने भी डाला हुआ है कि नाम उजागर किया जाए, सस्पेंड किया जाए। विधायकों से आपकी बातचीत हुई है जिन्होंने ये बात कही? मुझे उम्मीद है कि आज यहाँ पर एक विधायक और अभी पहुँचेंगे। मुझे जो सुनने में आया है, देखते हैं, मैं नाम नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि अभी मुझे श्योर नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि एक विधायक और पहुँचेंगे यहाँ पे जिनका नाम इसी प्रकार से कहीं ना कहीं कलंकित किया जा रहा है। और उसके साथ साथ हुड्डा साहब ने भी मुझे यही बात कही कि उन पांचों का नाम जल्द जो है वो हम सबको पता भी है, लेकिन जो चार और हैं उनका भी जल्द जो है नाम वो लोगों के आगे रखा जाए। साथी विधायक है वो, क्या कारण आपको लगता है कि चाहे वो वोट कैंसिल हुए या क्रॉस वोट हुए, आपके साथी विधायक है, क्या कारण हो सकता है, क्यों उन्होंने ऐसा किया? देखो वो तो वही आपको अच्छे से बता सकते हैं। मुझे किसी ने कोई लालच नहीं दिया, कोई मुझे किसी ने कोई दबाव नहीं दिया। वोट मांगी, वोट सब अपने अपने हिसाब से मांगते हैं। अब वो लोग किस कारण से गए इसके बारे में वो स्पष्ट कर सकते हैं। एक सवाल है, ये बताओ, रुको एक मिनट भाई। सेठिया जी, हाँ जी, नेता प्रतिपक्ष ने आपका वोट देखा और उन्होंने कहा कि आप उनके बेटे हो, आप पर कोई डाउट नहीं है। अब हरियाणा में तो हो गया, तो ये आपकी मांग किससे है? कि मेरी अपनी पार्टी से ही मांग है, राहुल गांधी से, सोनिया गांधी मेरी मांग तो है ही है पार्टी से, सभी सीनियर लीडरशिप से। और आज मुझे मैसेज भी आया था कि आप जो प्रदर्शन कर रहे हैं तो 11 बजे से पहले हमारी लीडरशिप यहाँ पर पहुँचेगी। तो मैंने यही कहा, हमारे सभी मीडिया वाले साथी यहाँ उपस्थित होंगे, तो कम से कम मेरे नाम पे स्पष्टीकरण जो है, या जो विधायक यहाँ पहुँचेंगे या जिनका भी नाम गलत वायरल हो रहा है, उस पर तो देखो कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण जो है मैं उम्मीद करता हूँ अपनी पार्टी से। कल हुड्डा साहब ने कुलदीप बस का भी नाम वो वहाँ कह दिया कि कुलदीप का नाम चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने फिर बाहर आके कुलदीप बस ने कहा कि पार्टी में काम करने वालों की कदर नहीं है। उनका तो नाम क्लैरिफिकेशन कर दिया, बाकियों का नाम नहीं किया। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि मेरा नाम जिस तरीके से चलाया जा रहा है, हमने पूछा भी, तो इस तरीके से उनको भी क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए। वत्स साहब ये कह रहे हैं सर कि पार्टी में फिर जब इस तरीके से बदनाम किया जाता है, फिर हमें सर्टिफिकेट लेने की जरूरत पड़ रही है, तो आप क्या कहेंगे सर? वत्स साहब एक मजबूत साथी हैं, हमारे बड़े भाई हैं, दिलेर आदमी हैं, और जो उनके दिल में है वो स्पष्ट रूप से उसको आगे लोगों के बीच में रखते हैं। देखो कहीं ना कहीं अगर इस प्रकार से जो आदमी पार्टी के लिए लड़ता है भिड़ता है, अगर इस प्रकार से नाम उनका गलत वायरल होता है तो कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है और आदमी गुस्से में कई बार कुछ कह भी बैठता है, कोई जिसने पार्टी के लिए कुछ किया। अगर कोई एक्शन पार्टी ने नहीं किया तो क्या करेंगे? अगर पार्टी ने कोई एक्शन या कार्रवाई नहीं, हम तो देखो एज ए मेंबर मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा और हमेशा रिक्वेस्ट ही करूंगा। और मैं तो ये भी कहूंगा कि आज हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर 5 MLA को हम बाहर निकाल देते हैं जिन्होंने क्रॉस वोट किया तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। भीतरघात करने वालों को तो बाहर का रास्ता दिखाना ही चाहिए, नहीं तो फिर हर बंदा ऐसे करेगा, हर MLA ऐसे करेगा। अब जिसकी राजनीति, जिसको पता है कि आगे चुनाव नहीं लड़ना, वो तो अपना वोट कहीं भी एर देगा और पेंशन भी सारी उम्र की लगवाई रखेगा। तो इनको सेका तो लगना चाहिए कि इन्होंने जो किया उसका अंजाम क्या होगा। 5 विधायकों के जिनके नाम चल रहे हैं उसमें से एक विधायक का ऐसा आया है कि 2 दिन में बात उजागर हो जाएगी, मैंने कांग्रेस के साथ हूँ, कांग्रेस को ही वोट दिया है। देखो मैं किसी पे व्यक्तिगत तौर पे कोई बात नहीं कहना चाहूँगा, ना वो मेरा राइट, वो पार्टी की लीडरशिप जो है वो उसको डिस्क्लोज करेगी, वो उनका काम है। आपके घर मुख्यमंत्री आए या उससे पहले जब मुख्यमंत्री सिरसा गए, आप उन्हें कार्यक्रम में गए, आपके ऊपर तो जब इस तरीके की घटना होती है, जब मुख्यमंत्री के पास आप जाते हो या मुख्यमंत्री कार्यक्रम में आप ज्वाइन करते हो, तब आपके उस पर सवाल उठ ही जाते हैं, चर्चा बार बार होती है, तो इस तरीके की जो बातें होती है उसको लेकर क्या करें? देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी के अंदर उस समय 2019 में मेरी टिकट जो है वो कहीं ना कहीं यस करके मेरी टिकट काट दी गई थी। इस कारण मैंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा। अब बात रही सैनी साहब की, तो देखो जब बीजेपी में मैं था तब भी सैनी साहब हमारे घर आए थे और मेरा उनसे पर्सनली तौर पे बहुत अच्छा रिलेशन था। तो देखो राजनीति अलग चीज़ है, आदमी के रिलेशन तो नहीं टूटते। और अगर मैं किसी भी मंच पे सिरसा में गया तो मैं कोई भारतीय जनता पार्टी के मंच पे नहीं गया, या तो कोई सौगात मिली हमें मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की, वहाँ गया, या फिर दूसरा हमारा वुमेंस डे पे जो फंक्शन था।
या मैं वहाँ पे उस मंच पे गया और मैंने मंच से बाकायदा सिरसा के हालातों के बारे में सीएम साहब के आगे कहा। वहाँ श्रुति चौधरी जी भी थे, तो मैंने बताया कि इस तरह से हमारा सिरसा जो है वो पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है और सिरसा की तरफ पर्सनली ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। शायद वो बाइट जो है वो लोगों को सुननी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं लगी। ये इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट था कि राज्यसभा का चुनाव है और सीएम साहब मेरे घर आए। तो मैं समझता हूँ दिस इज अनफेयर। सामाजिक रिश्ते अपनी जगह। नहीं, देखो बात हुई, डिस्कशन होती है। उन्होंने पूछा कि आप किस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी एक साथी ने जैसे पूछा कि विरोध प्रदर्शन किस चीज़ का, ये तो मांग प्रदर्शन है। और अब हम अगर खुले तौर पे लोगों के आगे, आप मीडिया साथियों के आगे अपनी बात नहीं रखेंगे तो हर आदमी ये सोचेगा कि पता नहीं दाल में शायद कुछ काला है। क्रॉस वोट जो हुआ है सबसे पहला नाम चल रहा है कि क्या पता यही कोई ना कोई खेला ना कर गया। पार्टी के प्लेटफॉर्म पे आपने बात उठाई कि आपको ऐसे पब्लिक आके प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, तो ये भी एक काफी अजीब लगता है कि एक अजीब नहीं लगता। अजीब इसलिए नहीं लगता क्योंकि देखिए पार्टी के अंदर हम बैठ के जो भी डिस्कशन करते हैं वो लोगों के आगे वो चीज़ें जो है वो नहीं आती। वोट तो लोगों के लिए हैं, तो लोगों को भी तो हमने स्पष्ट करना है कि आपने जो अपना नुमाइंदा चुन के भेजा उसने ईमानदारी से अपनी पार्टी को वोट डाला, इसमें क्या गलत है। कांग्रेस विधायक खेतिया हमारे साथ है, उनसे बातचीत करते हैं। खेतिया जी क्या कहेंगे कि एक मिनट कर लें तो यार, एक कर लें, थोड़ा सा पीछे आ जाओ जी, थोड़ा सा पीछे। सारी बाइटें ही लग रही है। हाँ जी, क्या कहें। आपको जो है पार्टी प्लेटफॉर्म में अगर ये मुद्दा रखते आपको नहीं लगता वहाँ सुनवाई होती? एक मिनट देखिए ऐसा है, मेरे पे एक ये टैग लगा है कि मेरे सीएम साहब से अच्छे संबंध हैं और वो है, सामाजिक संबंध हैं। तो कहीं ना कहीं देखो, मुझे नहीं पता कौन नाम वायरल कर रहा है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे शरेआम मीडिया के आगे आके ओपनली उस पर अपनी बात रखनी, मैं समझता हूँ कोई उसमें बुराई नहीं। लेकिन गीता बुक्कल ने भी सभी नाम वो सामने रखे हैं, आप भी बता सकते हैं पांचों नाम? नहीं, देखो गीता बुक्कल जी हमारी सीनियर जो हैं लीडर हैं पार्टी की, तो मैं ये समझता हूँ अभी मैं बहुत पीछे हूँ, तो मेरा इस प्रकार से कोई भी बनता नहीं कि मैं किसी का नाम भाई तुम्हें करने तो कर लो ना, कांग्रेस के आएंगे, मेरे को तो मैसेज आया था, मुझे मैसेज आया था जब हटा लो यार भारत। मुझे मैसेज, आज आप यहाँ प्रोटेस्ट आप आ जाइए यार, क्या क्यों ऐसा हुआ, क्यों आपको प्रोटेस्ट करना पड़ा, यहाँ पर धरने पर बैठना पड़ा? मैंने वही बताया आपको कि कहीं ना कहीं देखो मेरा नाम गलत उछाला जा रहा है कि मेरा वोट कैंसिल हुआ। जब मुझे ईमानदारी से पता कि मैंने सही ढंग से अपना वोट डाला तो वो कैंसिल कैसे हो सकता है। अगर मान लीजिए किसी साथी का वोट अगर कैंसिल हुआ भी है तो कम से कम उसका कारण बताएं, उनका नाम बताएं और कारण बताएं कि उनका वोट किस कारण से कैंसिल हुआ है। अब कोई भी ऐसे नाम वायरल कर दे, हमने तो देखो लोगों के आगे जाके जवाब देना है ना जी, तो उस पर तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है, इसीलिए मैं आज यहाँ। चलो सर, एजेंसी का हो गया। बिल्कुल जी, ये बताइए, आपको नहीं लग रहा कि इंटरनल ये बात इंटरनली मैटर सॉल्व कर लेना चाहिए था? आप अगर इस तरह प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो विपक्षी इसका फायदा उठाएंगे और कांग्रेस में जो दरारें चल रही है उसको और बड़ा चढ़ा के दिखा। कोई ऐसी बात नहीं है। देखो विपक्षियों ने अपना काम अपने हिसाब से करना है। ये अकेले केवल एक पार्टी की बात नहीं, ये लोगों के साथ जुड़ी हुई बात है, उनकी भावनाओं से जुड़ी हुई बात है कि उनका प्रतिनिधि जो है वाकई उसका वोट कैंसिल हुआ है या नहीं हुआ, इसको स्पष्ट रूप से लोगों के आगे रखना जरूरी है। कब तक प्रोटेस्ट पे बैठेंगे आप यहाँ पे, कब तक रहेंगे? अभी देखते हैं, आज हमारा सेशन भी है। जैसे कि मैंने बताया ये कोई विरोध प्रदर्शन नहीं, ये एक मांग प्रदर्शन है। 11 बजे हमारा सेशन भी है और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे मैसेज आया था कि 11 बजे से पहले सीनियर लीडरशिप भी पहुंचेगी और 11 बजे से पहले ये भी मुझे मैसेज आया था कि एक एमएलए और यहाँ पे पहुंच सकता है। विधायक गोकुल खेतिया हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे उन्होंने यही बात कहा कि 4-5 दिन में सबकी बात सामने आ जाएगी, सब क्लियर हो जाएगा, हाईकमान इस पे एक्शन लेगी। तो इस पे आपकी कोई बात हुई हुड्डा जी से? देखिए मेरी बात सबसे हुई है, मेरे पास रात फ़ोन आए थे, तो सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे नाम पे स्पष्टीकरण दिया जाए। मेरा सबसे ऊपर नाम चल रहा है और मैंने बताया ना, शक की सुई, एक सीएम साहब की चाय और शक की सुई, इस करके कहीं ना कहीं मुझे ये स्टेप उठाना पड़ा।
मैम आज आप भी आए हो यहाँ पे कांग्रेस दफ्तर के बाहर, जिस तरह से गोकुल सेतिया जी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप भी ज्वाइन कर रहे हैं, क्या कारण है कि क्या जो नाम चल रहे हैं उसमें भी आपका नाम है या फिर जो वोट कैंसिल हो क्या उसमें आपका नाम चल रहा है, जो आपको वो क्लियर करने के लिए यहाँ आना पड़ रहा है? नहीं, अब जब सोशल मीडिया पर मेरा नाम चला, मेरे अपने बच्चों ने बताया कि मम्मी, फिर मैंने बात करी बत्रा जी से कि भाई मैं देखो, तो उन्होंने कहा कि नहीं आपका वोट तो सही गया है, तो फिर मेरा नाम क्यों चल रहा है, इसलिए मुझे गोकुल के। तो आपने कोशिश की हुड्डा जी से बात करने के लिए या हाईकमान से कोशिश की कि वहाँ तक आप लोग की बात पहुँचे, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार में जो लोग हैं बीजेपी इसका फायदा भी उठा सकती है, कांग्रेस में आपस में ही टूट चल रही है? नहीं, मैंने बात करी ना, बत्रा जी से बात करी, फिर बत्रा जी के पास हुड्डा साहब बैठे, उन्होंने मेरी बात करवाई, हुड्डा साहब ने बात करी, तो मैंने कहा जी, बोले नहीं तुम्हारा तो सही है। मैं जी सही है तो फिर मेरा नाम क्यों चल रहा है, तो मैं तो जा रही हूँ गोकुल के पास उसको समर्थन देने, तो बोले ठीक है तुम चलो, मैं भी वहीं आता हूँ।